कहानी अंधेरा है। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर मुमकिन हो तो आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी का हर लफ्ज़ असल वाक़े पर मबनी है। कराची के इलाके वाटर पम्प में एक पुराना घर है जिसका एक कमरा हमेशा से वीरान पड़ा है। वो कमरा जहाँ किसी भी तरह की रोशनी दाखिल नहीं हो सकती, कोई खिड़की नहीं, कोई चिराग नहीं है, सिर्फ अंधेरा। अनस, जिसका ये वाक़या है, अपने दोस्तों के साथ एक रात उसी घर की छत पर बारबेक्यू कर रहा था। तभी उसका एक रिश्तेदार उसे कहने लगा, मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, जैसे चार्जर खुद ही सॉकेट से निकल जाता है, पंखा अपने आप बंद हो जाता है और बराबर वाले कमरे से रात भर घसीटने की आवाज़ें आती हैं। जब सब बारबेक्यू करके बाद में नीचे सामान ले जा रहे थे, अनस सबसे आखिर में रुक गया। तभी उसने देखा वीरान कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने गया, अंधेरे में उसे दो आंखें चमकती नजर आईं, जैसे कोई उस कमरे में खड़ा हो। अनस की बॉडी कांपने लगी। वो नीचे आया तो तेज़ बुखार चढ़ गया। कुछ दिनों बाद जब सब कज़न्स फिर उसी घर में इकट्ठा हुए तो अनस को छत से लाइट उतारनी थी। वो ऊपर गया। नीचे पत्थर का ब्लॉक पहले सीधा रखा था, लेकिन उसने देखा वो खुद ब खुद गिर रहा था और उठ रहा था। जैसे ही वो लाइट उठाकर झुकने लगा, पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो नीचे गिर गया, कुर्सी पर पड़ा मिला। एक कज़न ने अपना फ़ोन उस वीरान कमरे के बराबर वाले कमरे में चार्ज पर लगाया हुआ था। बार बार कुछ सॉकेट से निकल रहा था। वो लोग म्यूज़िक स्पीकर चलाकर बैठे थे, मगर उसमें से अचानक अजीब सी फटी हुई आवाज़ आने लगी, जैसे स्पीकर फट गया हो। बारबेक्यू ख़त्म करने के बाद कज़न्स कोयले बुझा रहे थे, तो पानी डालने के बावजूद कोयले बुझते ही नहीं। फिर इन्होंने अंगीठी को उलट दिया और तब भी कोयले जलते रहे। अनस कहता है, जब मैं लाइट उतार रहा था, मुझे इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे जैसे कोई कह रहा हो, कूद जा, ख़त्म कर ले सब। हर दफ़ा जब भी उस कमरे में गया हूँ, ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे खुदकुशी पर मजबूर कर रहा हो या नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये थी कहानी अनस की। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो तो मुझे ज़रूर लिखिए। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हो सकता है अगली कहानी में ज़िक्र आपका हो। शुक्रिया।